मित्रों नमस्कार। आज हम सामाजिक विसंगतियों पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज समाज निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और विकास की तो एक धारा सी चल पड़ी है। ऐसे में जो हमारी प्राचीन रूढ़ी परंपरा रही, उसमें जो जाति व्यवस्था थी वही जो इस विकास में बाधक बन रही है। हम सभी एक समान होना चाहते हैं क्योंकि समता का साम्राज्य हमें चाहिए। हमें समान शिक्षा चाहिए, समान चिकित्सा व्यवस्था चाहिए, समान आर्थिक स्तर चाहिए, समान सुविधाएं चाहिए। ये सभी आकांक्षा, सबको समान नौकरी चाहिए, कोई बेरोजगार न रहे। इस तरह की जो चिंतन समाज में आ रही है, तो यह शासन स्तर पर भी इसका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। शासन भी सब बेरोजगारों के लिए नए नए उद्योग धंधा ला रही है, समान शिक्षा व्यवस्था ले आ रही है, सारी योजनाएं सबके लिए आ रही हैं। सबका साथ सबका विकास, इस तरह के स्लोगन नारे दिए जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में हमारी जो प्राचीन जाति व्यवस्था थी वह पूरी तरह से दम तोड़ रही है। फिर भी कहीं न कहीं कुछ लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं, कुछ लोग दलित बने रहना चाहते हैं, कुछ लोग क्षत्रिय बन करके अपने समाज में अपने को दिखाना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो 400 से अधिक जातियां स्पष्टतः दिखती हैं, जो कि रिकॉर्ड में भी है, और समाज में भी विभिन्न जातियां हैं जो बहुत ही अधिक हैं। अगर इन जातियों की आपस में सामंजस्य पर विचार किया जाए तो ये इनमें कभी एकता आ नहीं सकती, क्योंकि एक जाति दूसरे से अलग रहना चाहती है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है। भारतीय जो परंपरा थी उसमें बहुत काल तक, युगों युगों तक परीक्षण करके इन समस्त जातियों को, 1000 2000 और भी अधिक जातियां हो सकती हैं, उन समस्त जातियों को उनके गुण और कर्म के आधार पर 4 श्रेणियों में रखा गया। जैसे 4 दिशाएं होती हैं, उसी तरह से उन दिशाओं की तरह 4 जातियां बनाई गई जो सब तरह से मनुष्य की सुरक्षा किया करती थी। वैसे समस्त जातियां ईश्वर की देन है। ईश्वर ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। तो उसी के अनुसार अगर समाज को एक सूत्र में रखना है तो निश्चित रूप से जातियों की संख्या कम करनी पड़ेगी। इसलिए भारतीय ऋषियों ने इन समग्र जातियों को 4 वर्गों में विभाजित किया, और वे जातियां 4 वर्गों में विभाजित होकर के यूनाइट रहती थी, एकता के सूत्र में आबद्ध रहती थी। इस तरह से उनकी शिक्षा व्यवस्था बनाई गई थी जिससे वे संतुष्ट रह सकें। आज भी देखिए विभिन्न देशों में अलग अलग कानून हैं, परंतु वहाँ के निवासी अपने उसी कानून में संतुष्ट रहते हैं। तो शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है व्यक्ति को संतुष्ट अथवा असंतुष्ट करने के लिए। तो हमें शिक्षा व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए जो आत्मिक संतुष्टि दे सके। तो जो वर्ग सर्विस करना चाहता है उसको सर्विस दी जाए, जो सर्विस नहीं करना चाहता है, सेवा नहीं करना चाहता है, जो उद्योग धंधा करना चाहता है उसको उद्योग धंधा दिया जाए, जो बाहुबल के द्वारा दूसरों की रक्षा करना चाहता है उसे उसका कार्य दिया जाना चाहिए, और जो इन सब कार्यों से विरत आत्म शांति के मार्ग पर चलना चाहता है उसको आत्म शांति दी जानी चाहिए। तो यह जो जातियां हैं, जो विभिन्न जातियां हैं, उसको सुदृढ़ करने के लिए ही 4 जातियां बनाई गई। उसमें उन जातियों का गुण लक्षण देखा गया कि कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करने में सक्षम है। तो स्पष्ट है कि जिसके माता पिता जो कार्य करते होंगे पुत्र भी वैसा ही कार्य करेगा, ऐसी बहुत प्रबल संभावना रहती है। इसलिए
बचपन से उनको उस रूप में ढाल दिया जाता था। माता पिता का कार्य था कि अपने पुत्र को वैसी शिक्षा दें जिसमें वे स्वयं पारंगत हैं, तो उनको पारंगत बनाया जाता था। तो जो शूद्र जाति थी, जिसका तात्पर्य शूद्र शब्द का अर्थ है शोकम द्रवती इति शूद्र, अर्थात जो दूसरों के कष्ट को, शोक को हर ले, दूर करे, वह शूद्र है। तो सेवा करके अथवा किसी भी रूप में अगर दूसरों के कष्ट को दूर करता है तो उस रूप में वह शूद्र है, तो वो सेवा करता था। दूसरा वर्ग था जो कि कृषि आदि पशुपालन करके और धन का विनिमय करके, प्रचलन करके सबकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया करता था। तो समस्त प्रजा उसके अधीन थी, उस पर आश्रित थी, इसलिए उसका नाम वैश्य रखा गया। उसका जो अर्थ है विशंति अस्मिन, अर्थात समस्त प्रजा जिसमें निवास करती है उसे कहते हैं वैश्य। और तीसरा वर्ग था क्षत्रिय का, जो उनके संसाधनों की सुरक्षा किया करता था। समस्त प्राणियों को अपनी सुरक्षा तो करता ही था और साथ में सबकी सुरक्षा करता था, उसे क्षत्रिय की श्रेणी में रखा गया। और जब व्यक्ति बाहुबली हो जाता है, उसमें आत्मबल कमजोर होने लगता है, अथवा वह अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, जब उसके व्यवहार में उच्छृंखलता आने लगती है तो वह दूसरों का शोषण करना आरंभ करता है। ऐसी स्थिति में उसको नियंत्रित करने के लिए एक ऐसा वर्ग सामने आया जो सत्य मार्ग के मार्ग पर चलता था, उसको कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण की विशेषता है वह धन की ओर आकृष्ट नहीं होता, वह बाहुबली नहीं होता, वह भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित रहता है। कहने का तात्पर्य वह वंचित नहीं रहता, बल्कि वह भौतिक सुख सुविधाओं को महत्व नहीं देता, इसलिए वह अभाव में रहते हुए भी संतुष्ट रहता है। तो ऐसा ब्राह्मण जो तप के द्वारा केवल आत्मबल, आत्मज्ञान अर्जित करता है, आत्मबली हो जाता है, वह सत्य के द्वारा समस्त जातियों को क्षत्रियत्व से रक्षा करता है, यानी उसको अपराधों से सुरक्षित करता है, क्षत्रिय को अनुशासित करने का कार्य करता है। तो समाज में ब्राह्मण की भी आवश्यकता है जितना अन्य वर्गों की है। तो ये सारी जातियां मिल करके समाज को एक संगठित रूप प्रदान करती हैं। आज के शासन व्यवस्था में जो विदेशी शासन प्रणाली आ गई है, उसमें किसी एक ने ही अपराध को दूर करने का, एक विभाग ने अपराध को दूर करने का अधिकार ले रखा है, जिसके कारण अपराध होने के पश्चात उसको न्याय के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, न्याय पाने में उसका जीवन नष्ट हो जाता है। पहले जो जाति व्यवस्था थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था, अपराध होते ही तुरंत अपराधी को दंड दे दिया जाता था, क्योंकि सभी वर्ग, जो समस्त जातियां मिल करके एक साथ एक जनपद में, एक नगर में रहती थी। क्षत्रियों का अलग कोई गांव नहीं होता था, वैश्य का अलग गांव नहीं होता था, शूद्र का अलग कोई गांव नहीं होता था, ब्राह्मणों का अलग कोई गांव नहीं होता, बल्कि एक ही ग्राम में, एक ही जनपद में समस्त जातियां मिलजुल करके रहती थीं। तो कोई विभेद नहीं था, सभी प्रसन्नता पूर्वक रहते थे, सभी एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते थे। इस प्रकार उनका एक शांतिपूर्ण जीवन यापन करने की शैली जो भारत में देखी जाती थी, उसकी आज नितांत आवश्यकता है। आज का प्रकरण यहीं मैं संपन्न करता हूँ। फिर आपके कमेंट को देख करके पुनः उसका समाधान करने के लिए पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।